नमस्कार। हमारे साथ हैं आईएएस परीक्षा 2020 के अभी 24 सितंबर 2021 को आए परिणाम में देश भर में 30वीं रैंक प्राप्त करने वाले दिव्यांशु चौधरी, जिनका पूरा परिवार तेजा फाउंडेशन से जुड़ा हुआ है और स्वयं भी 2017 से तेजा फाउंडेशन के साथ पूरी तरीके से समर्पित भाव से जुड़े हैं। यहाँ से जब समय समय पर गाइडेंस लेना, अपनी तैयारी करना, तो दिव्यांशु बहुत बधाई हो टीम तेजा फाउंडेशन की ओर से, साथ ही पूरे प्रदेश की ओर से कि आपने समाज का, प्रदेश का और देश का गौरव बढ़ाया है। तो आज तेजा फाउंडेशन में किस रूप में आप इस सफलताओं को साझा करेंगे अपने माता पिता के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, तेजा फाउंडेशन के साथ और देशवासियों के साथ? सर, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपका कि आपने मुझे आमंत्रित किया तेजा फाउंडेशन में अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज यहाँ पे आया हूँ और मैं अपने सक्सेस को अपनी फैमिली, तेजा फाउंडेशन, टीचर्स, फ्रेंड्स सभी के साथ शेयर करने की इच्छा रखता हूँ। जी, जिस तरीके से आपने सफलता का एक नया मुकाम पहले प्रयास के बाद दूसरे प्रयास में प्राप्त किया है, तो किस तरीके की रणनीति रही और जब सफलता बहुत शानदार तरीके से मिलेगी, प्रॉपर आईएएस आपको मिला है, तो उस किस तरीके से सफलता का एक सफ़र रहा है? सर, मेरा सफ़र शुरू हुआ था सन 2018 से। मैंने अपना पहला प्रयास दिया, बट उसमें थोड़ी इश्यूज़ थे कि मैं कुछ मैथमेटिक्स में कुछ चीज़ें नहीं कवर कर पाया और सिमिलरली मेरा इंटरव्यू भी थोड़ा लोअर साइड पे हुआ था, जिसकी वजह से मैं प्रथम प्रयास में इंटरव्यू तक पहुंचा था बट मैं क्रैक नहीं कर पाया सिविल सर्विसेज। पर दूसरे प्रयास में मैंने ये सब चीज़ों पे थोड़ा काम किया और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की, करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया क्योंकि वो मुझे लगता है कि सिविल सर्विसेज में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। एंड उसके अलावा मैंने डेफिनेटली बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज़ भी दिए, जिसकी वजह से आज मेरा ये परिणाम आया है। माताजी आपकी प्राचार्य है कॉलेज की, पिताजी भी प्राचार्य, दोनों शिक्षक हैं, बहुत ही सम्मानित पेशा माना जाता है और उनका शिक्षा के साथ सामाजिक सद्भाव में बहुत बड़ा योगदान है। तेजा फाउंडेशन के साथ जब हमारी पहली 2017 की मीटिंग थी तो उसमें मदर के साथ आप पधारे थे जी। तो तेजा फाउंडेशन के सोशल वर्क और इसके मिशन को किस रूप में देखते हैं? सर, मेरे हिसाब से तेजा फाउंडेशन एक बहुत ही नायाब ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, स्पेशली जो हमारे समाज के लोग हैं उनके लिए। और मैं अभी जस्ट एक क्लास विजिट करके आया था और मैंने देखा कि डिजिटल लर्निंग जो आजकल के ज़माने में सबसे ज़्यादा चल रहा है, तेजा फाउंडेशन ने उसे अडॉप्ट किया है और उसकी वजह से स्टूडेंट्स को काफ़ी फ़ायदा भी मिल रहा है। सो आई थिंक तेजा फाउंडेशन इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब एट टीचिंग स्टूडेंट्स ऑफ आवर कम्युनिटी एंड आई थिंक दे शुड कैरी ऑन दैट फॉरवर्ड। एक सर, आपकी जैसे प्रारंभिक शिक्षा के बारे में और उसके बाद में कहाँ आप एजुकेशन प्राप्त की और किस तरीके का एक सफ़र आपका शिक्षा का रहा जो नए बच्चों के लिए भी प्रेरणा बने? सर, मेरा जन्म बांसवाड़ा का है और मैं अपने जीवन काल के प्रथम 8 वर्ष मैंने वहाँ बिताए हैं। उसके बाद मेरी फैमिली जयपुर शिफ्ट हुई थी, तो उसके टिल क्लास 12th मैंने जयपुर तक ही अपनी शिक्षा प्राप्त की है फ्रॉम सेंट एंसलम स्कूल। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स दिए थे। मेरा बिट्स पिलानी में सिलेक्शन हुआ था, जो पिलानी कैंपस है। वहाँ से मैंने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में अपनी 4 साल की डिग्री ली, बीटेक। और उसके बाद मेरा सिलेक्शन IIM कैलकाटा में हुआ था फॉर देयर MBA प्रोग्राम। तो वहाँ 2 साल मैंने स्पेंड किए और फिर 1 साल मैंने HSBC बैंक में भी काम किया। उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे सिविल सर्विसेज ट्राई करना चाहिए, तो उसके बाद मैंने अपना जॉब क्विट करके फाइनली सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट की और उसमें आपने सफलता का परचम लहरा दिया। धन्यवाद। तो जो हमारी युवा पीढ़ी है या जो छोटे बहन भाई तैयारी कर रहे हैं, कई एक प्रयास में नहीं हो पाते, 2 प्रयास में भी नहीं हो पाते, कुछ नए लोग आ रहे हैं, तो उनके अभिभावकों के लिए और उन अभ्यर्थियों के लिए क्या मैसेज है कि किस तन्मयता के साथ में, धैर्य के साथ में वो कंसंट्रेट होकर तैयारी करें? सर, इस एग्ज़ाम से जो एक चीज़ मैंने सीखी है वो ये है कि दिन के 6 से 7 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई करने की आपको ज़रूरत मुझे तो नहीं लगता है। मैंने भी उतना ही किया था, पर जो मैंने एक चीज़ पे बहुत ध्यान दिया इस एग्ज़ाम में वो ये था कि मैंने अपने रिसोर्सेज बहुत कम रखे थे। तो उसकी वजह से मैं उनको बार बार रिवाइज़ करता रहा, जिसकी वजह से वो 6-7 घंटे इतने फ्रूटफुल थे कि मेरे को वो रिसोर्सेज याद हो गए थे, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे करंट अफेयर्स हो। तो मेरे हिसाब से जो भी फ्यूचर कैंडिडेट्स हैं उन्हें एक चीज़ ज़रूर याद रखनी चाहिए कि
मार्केट यूपीएससी के कोचिंग मार्केट में इतना सारा मटेरियल है कि आप खो जाएंगे। तो आप बस एक ही चीज़ पर फोकस करें और जैसे ही आप उसको बार बार करते रहेंगे आपको सफलता मिलना निश्चित है। नई प्रशासनिक सेवाओं में आपने पहले बैंक में काम किया, अब प्रशासनिक सेवा के क्षेत्र में नया क्षेत्र है, नया राज्य मिलेगा जी। तो उनकी चुनौतियों को किस रूप में समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए क्या प्रतिबद्धताएं और किस तरीके का विजन रहेगा? सर सबसे पहले तो ये सवाल पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि एक सिविल सर्वेंट के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्योंकि मेरा एम यही है कि मैं सबसे पहले समाज के जो लोअर तबके के लोग हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा काम करूं, और इसमें मैं अपना जो पुराना मैंने पढ़ाई करी है इंजीनियरिंग का, MBA का, बैंकिंग का, मैं अपना वो सारा एक्सपीरियंस उस चीज़ में झोंकना चाहता हूँ, जिसकी वजह से ना केवल मैं उनके लिए नई पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट कर पाऊँगा, बट वो एक अच्छे तरीके से कर पाऊँगा जिससे मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस भी लिंक होता है। तो आई थिंक ये दोनों चीज़ें मैं सोचता हूँ कि समाज के लिए मैं बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। बिल्कुल, तो ये हमारे दिव्यांशु हैं जो वाकई में बहुत डायनामिक हैं, विजनरी हैं और बहुत ही लक्ष्य प्राप्ति के लिए पूरे जुनून के साथ काम करने वाले हैं। इनके उज्जवल और सुखद भविष्य की टीम तेजा फाउंडेशन की ओर से हम सब मंगल कामना करते हैं। धन्यवाद जी।